Today we will discuss about female reproductive system, and this is another topic from human physiology. The female reproductive system provides several functions. The ovaries produce the egg cell called ova or oocytes. The oocytes are then transported to the fallopian tube where fertilization by sperm may occur. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवा और oocytes प्रोडक्शन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है और ओवरी में प्रोडक्शन होके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है स्पर्म, इसके साथ यहाँ पे यूनाइट होता है एंड देन जाके यूट्रस जो बीच में ट्रायंगल शेप का दिख रहा है ऊपर फिगर में आपको, वहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, इसको बोलते हैं, जहाँ पे चाइल्ड रहता है, ठीक है। The fertilized egg then moves to the uterus where the uterine lining has thickened in response to the normal hormone of the reproductive cycle. Once in the uterus, the fertilized egg can implant into thickened uterine lining and continue to develop. If implantation does not take place, the uterine lining is shed as menstrual flow. In addition, the female reproductive system produces female sex hormone and that maintain the reproductive cycle. अगर में चाइल्ड फॉर्मेशन हो रहा है और जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, चाइल्ड बाथ हो रहा है, तो यूटरस में वो फॉर्मेशन होता है, ओम में रहता है। और अगर नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू एग सेल डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये टोटल साइकिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स जो प्रोडक्शन होते हैं वो सब मैनेज करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मेनोपॉज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रेजुअली स्टॉप्स मेकिंग द फीमेल हार्मोन नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्टिव साइकिल टू वर्क। मेनोपॉज जो है वो पिछले क्लास में भी हमने देखा था। मेनोपॉज मतलब जहाँ पे फीमेल का एग प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुअली इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टॉप हो जाता है और एट दिस पॉइंट मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बिकम इरेगुलर एंड इवेंचुअली स्टॉप। इरेगुलर होता है और उसके बाद स्टॉप भी हो जाता है। 1 year आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप द वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी मेनोपॉजल, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे वेरियस पार्ट्स एसोसिएटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है आपको। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, यूरिथ्रा ओपनिंग ऑफ द वाजिना, पेरिनियम, एनस, ये सारे हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स. The function of the external female reproductive system or structure, that is genital, is twofold: to enable sperm to enter the body and to protect the internal genital organs from the infectious organisms. The main external structure of the female reproductive system include, जैसा कि मैन में पिछले क्लास में हमने देखा था, मैन में भी ऐसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। मैन में जैसे पेनिस रहता है, स्क्रोटम और टेस्टिस बाहर की तरफ हैंग होके रहते हैं। क्यों हैंग होके रहते हैं, ये सारे हम पिछले क्लास में हमने देखा था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ स्ट्रक्चर एक्सटर्नली विजिबल रहता है और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। लेबिया मेजोरा, द लेबिया मेजोरा दैट इज ऑल्सो नोन एज लार्ज लिप्स एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. During puberty, hair growth occurs on the skin of the labia majora, which also contains sweat and oil secreting glands. यहाँ पे oil and sweat secreting glands present रहते हैं. Presence of hair also after puberty in case of females, ठीक है. Labia minora. Labia minora is also known as small lips and can have a variety of sizes and shapes that vary from one person to another, ठीक है. They lie just inside the labia majora and surround the opening to the vagina, the canal that joins the lower part of the uterus to the outside of the body, and the urethra, that is the tube that carries urine from the bladder to the outside of the body. This skin is very delicate and can become easily irritated and swollen. ये labia majora के उसके आफ्टर ये लेयर रहता है लेबिया माइनोरा,
और ये स्मूथ स्किन इसमें रहता है और इजीली इरिटेटेड एंड swollen हो जाता है. Bartholin glands. These glands are located next to the vaginal opening on each side and produce a fluid secretion. बोर्थोलिन ग्लैंड ओनली फीमेल में प्रेजेंट रहता है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग में मदद करता है और फ्लूइड सिक्रीशन कराता है. ठीक है. क्लाइटोरिस. द टू लेबिया माइनोरा मीट एट द क्लाइटोरिस, ए स्मॉल सेंसिटिव प्रोट्रूशन दैट इज compatible to the penis in males. The clitoris is covered by a fold of skin called the prepuce, which is similar to the foreskin at the end of the penis. Like the penis, the clitoris is very sensitive to stimulation and can become erect. This is more developed in females as comparison to the male. Male में भी present रहता है, लेकिन ये थोड़ा सप्रेस होके रहता है. फीमेल में ये डिस्टिंक्ट रहता है थोड़ा सा. और ये मेल में जैसे फोरस्किन प्रेजेंट रहता है एट द एंड ऑफ द पेनिस, जस्ट उसी तरह है. ये वेरी सेंसिटिव एंड इजीली कैन इरेक्ट. This is the structure of female reproductive internal structure, that is vulva, vagina, cervix, endometrium, ovary, fallopian tube, uterus. ठीक है, इसके बारे में देखते हैं. वेजाइना. The vagina is a canal that joins the cervix, that is the lower part of uterus, to the outside of the body. It also known as bath canal. बाथ canal मतलब बच्चा यहीं से मदर के ओम से बाहर आता है. ठीक है, वेजाइना के थ्रू. यूटेरस. यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज womb. The uterus is a hollow pear-shaped organ that is home to a developing fetus. The बेबी का ग्रोथ यहीं पे होता है, यहीं पे रहते हैं मदर के womb में. ठीक है. The uterus is divided into two parts. The cervix, which is the lower part that opens into the vagina, and the main body part of the uterus is called corpus. The corpus can easily expand to hold a developing baby. Expand होता है ये gradually. ठीक है. A canal through the cervix allows the sperm to enter and menstrual blood to exit. Ovaries. The ovaries are small oval-shaped glands that are located on either side of the uterus. The ovaries produce eggs and hormones. Egg production होता है, hormone production होता है, जिसके थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर वैसे फंक्शनिंग होता है. ठीक है. Fallopian tube. These are narrow tubes that are attached to the upper part of the uterus and serve as pathways for the ova or egg cell to travel from ovaries to the uterus. Fertilization of an egg by a sperm normally occurs in the fallopian tubes. The fertilization egg then moves to the uterus where it implants to the uterine lining. Fallopian tube जहाँ पे यूनाइट होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का ओवा और स्पर्म, देन ये जाके यूट्रस में पहुंचते हैं, ओम्ब में ग्रोथ होता है फिटस का. ठीक है. दिस इज ऑल डिटेल्स अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल. थैंक यू.